यूए हाई में आपका स्वागत है। वो बेमिसाल स्कूल जिससे दुनिया के सबसे महान हीरोज निकले हैं। मैं भी स्कूल में अपने सपनों को पूरा करने आया हूँ, हालातों से लड़ने के लिए और लोगों को एक स्माइल के साथ बचाने के लिए। ये सीखने के बाद ही मैं बनूंगा दुनिया का सबसे महान हीरो। घबराओ मत, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। शायद ये वही पावर है जो चीजों को बड़ा बना देती है। आगे आगे देखो और क्या क्या लाया हूं। भले ही मैं इसे पिघला ना पाया, पर एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ। तुम्हारी आग का मेरे इन टूल्स पर कोई असर नहीं होगा। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सुपर हाई होता है। मैंने तो तुमसे बोला ही था टोडोरोकी, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम एक टॉप यूएस स्टूडेंट हो और इस एग्जाम को अकेले पास कर लोगे, तो ऐसे में निराशा बहुत होने वाली है। चुप हो जाओ, अटैक करो। राइट, अटैक जारी रखो, रुकना मत। ठीक है। आग का सामना पानी से, मेरे बर्फ के लिए फिजिकल अटैक्स। ये लोग मेरे हर मूव का काउंटर सोच कर आए हैं। लड़ाई करते रहना बेकार है। कहाँ गया वो? हीरोज पब्लिक सेफ्टी कमीशन ने जरूर इस फैक्ट्री को बिल्कुल एक असली फैक्ट्री के जैसा ही बनाया होगा। शायद इसीलिए उन्होंने हमें हमारे लिए जगह चुनने को कहा। वो रहा, पकड़ो उसे। और अगर मेरी सोच सही है तो ये टैंक भी असली में भरा हुआ होगा। ये ट्रैप था। ऐसा खतरनाक मूव, ये तो कमाल है। तो देखकर लगता है कमीशन ने एक्सप्लोजन को कंट्रोल करके डैमेज होने से बचा लिया। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माफ करना, पर फेल तो मैं किसी भी हालत में नहीं हो सकता। क्लास 1A। काश मैं अपनी दोनों पावर्स एक साथ यूज कर पाता। स्विच करने की वजह से मैं स्लो हो जाता हूँ। शायद मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। जिस स्टूडेंट ने एग्जाम पास किया है वो एंटर रूम में आ जाए। जल्दी कीजिए। ये हाई टेक टारगेट्स ट्रैक करते हैं कि कौन पास हुआ कौन फेल। इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच यही तरीका सही है। टारगेट्स ये भी बता सकते हैं कि वार किसने किया है, स्टूडेंट्स की लोकेशन, मूवमेंट्स और साथ में कई और फैक्टर्स को ट्रैक करके। और इतना ही नहीं, एक बार जो चिपक जाए उसके बाद तो ये सिर्फ एक खास मैग्नेटिक चाबी से ही निकलेंगे। काफी फैंसी है ये सब। मिस साई, आपसे मिलने कुछ बच्चे आ रहे हैं। मुझे पता चला है 4 यूएस स्टूडेंट्स बिल्डिंग में आ रहे हैं। देखे तो कौन है ये बच्चे? जरूर। आर्म डुप्लीकेशन, एक साउंड वेव मैनिपुलेटर, एक मेंढक और एक पावर जो तुम्हें कुछ भी क्रिएट करने दे।
लगता है हमारा शिकार चुन लिया गया है। बाकी सबको बुला लाओ प्लीज। यस मिस साई। मेरी सक्सेस की ये फॉर्मूला तो बिल्कुल फ्लॉलेस है। क्या बेहतरीन दिन है एग्जाम के लिए। ये सब भी पास हुए? सच में? मैं स्टैम्पमैन का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे ऐसा हीरो बहुत पसंद है जो जुनून से भरा हो। कौन है ये? अगर ये रिकमेंडेशन से ज्वाइन हुआ है तो एंट्रेंस एग्जाम में दिखा क्यों नहीं? मैं बनना चाहता हूँ। सॉरी, क्या कह रहा था मैं? पता नहीं, तुम बस आए और बात करने लग गए। अब तक 56 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। पैनिक मत करो, पर ये समझ लो कि तुम्हारा वक्त बस खत्म होने ही वाला है। गुड लक। क्या कहीं कोई दिखा शोजी? कोई फायदा नहीं, हमारी क्लास का कोई नजर नहीं आ रहा। शायद वो किसी और एरिया में है। ऐसा ही होगा। यायूरोजू, तुमने अनाउंसमेंट सुनी? आधे से भी कम स्पॉट्स बचे हैं। हमें दूसरों को ढूंढने पर गिव अप कर देना चाहिए। अपने लिए लड़ना शुरू करना चाहिए ताकि हम पास हो सके। हाँ, शायद यही सही होगा। यहाँ 4 लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, 10 फ्लोर्स नीचे। वो यहीं आ रहे हैं। क्या उनका प्लान हम पर अटैक करने का है? पर अगर ऐसी ही बात है तो यहाँ सिर्फ 4 लोग क्यों आ रहे हैं? बाकी जितनी भी स्कूल्स हैं इससे कहीं ज्यादा बड़े ग्रुप्स में मूव कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके साथी हार गए हो और यहाँ वो छुपने आ रहे हो। नहीं, सुनकर ऐसा नहीं लगता। वो किसी भी फ्लोर पर रुक नहीं रहे हैं। क्या और भी हैं जो कहीं छुपे हुए हैं? क्या ये एक डिस्ट्रैक्शन है या कुछ और? क्या तुम ठीक हो? ये तो म्यूजिक है, मेरे लिए उतना बुरा नहीं है, पर जीरो के लिए ऐसा अचानक से सुनना बहुत शॉकिंग हुआ होगा। मतलब वो क्योका की पावर जानते थे और फिर भी उसे टारगेट कर रहे थे। ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है। ये अच्छा नहीं है। अब लोकेशन जानना मुश्किल होगा। फेज 1 ऑफिशियली पूरा हुआ। अब फेज 2 शुरू करते हैं। अब और इंतजार नहीं करा सकते। सब लोग छुपो। अटैक वो भी बाहर से। आखिर इनका प्लान क्या है? वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि मैं अपनी आंखें ना इस्तेमाल कर पाऊँ। उनका पहला मूव ही था जीरो और शोजी की पावर को यूजलेस करना। ऐसी पावर्स जो दुश्मनों को ढूंढने में मदद करती है। हमारे ओपोनेंट्स को पता है कि हम सबकी पावर क्या है और ये भी कि हम उनसे क्या कर सकते हैं। यायूरोजू, अब उनका नेक्स्ट प्लान क्या होगा? मैं ये तो नहीं बता सकती, पर शायद वो हमें ट्रैप करना चाहते हैं। और फिर वो हमें घेर कर एक साथ हमला करेंगे। हाँ, हमें अज्यूम करना चाहिए कि वो पास ही है और हमला करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। यही बात है तो हमें लड़ना होगा। रुको, जल्दबाजी मत करो। हार्ट बीट। फेज 2 पूरा हुआ मैम। जीरो, क्या तुम्हें चोट लग गई? मेरे एम पर लगा और बाएं कान पर भी। उन्हें पता था वो क्या करेगी। अगर हमारा सिर्फ एक अटैक देखकर ये हमारे एक्शंस को इतना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो इनके प्लान को नाकामयाब करना मुश्किल है। हमारे ओपोनेंट्स में कोई तो है जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो 10 मूव्स आगे सोच सकता है। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? एक्चुअली हाँ, मुझे अब रियलाइज हुआ। ये ठंड वेंट से आ रही है। फेज 3 शुरू कर दिया। क्या हम कैद हो गए हैं? यहाँ तो ठंड बढ़ती ही जा रही है। ये जगह तो फ्रीजर में बदल रही है। आसुई, क्या हुआ? अरे नहीं, क्योंकि ठंड अचानक से बढ़ गई है। इसकी बॉडी हाइबरनेशन में जा रही है। हमें आग चाहिए। जल्दी से लाइटर या उसके जैसा नहीं कुछ कर क्रिएट सकती। करो। उससे स्प्रिंकलर शुरू हो जाएंगे और उससे ठंड और भी बढ़ जाएगी। एक इलेक्ट्रिक हीटर काम करेगा। हमारे ओपोनेंट्स के पास एसी का कंट्रोल है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर दी होगी। अभी के लिए ये ब्लैंकेट लो। ठीक है। ये दरवाजे के साथ क्या कर रहे हैं? उसे वेल्ड कर रहे हैं ताकि हम निकल ना पाए। क्या ये हमें फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं? बस वो दरवाजे ही बचे हैं बाहर निकलने के लिए। और हमें उसे तोड़कर ही निकलना होगा। हमारे ओपोनेंट जरूर दूसरी तरफ होंगे। ये डेंजरस होगा। उन्होंने हमें इतने जल्दी कंफ्यूज कैसे कर दिया? अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम यहीं रहना चाहते हैं तो हमें इस ठंड का कुछ करना होगा, वरना हम यहाँ फ्रीज हो जाएंगे। यहाँ मोमो, तुमने बॉम्ब बनाया तो हम इमरजेंसी एग्जिट वाला दरवाजा फोड़ पाएंगे। नहीं जीरो, ऐसा करने में पूरी बिल्डिंग को रिस्क होगा और उन्हें पता होगा कि हम ये सोचेंगे। इसीलिए उन्होंने इस रूम को सील कर दिया और ठंड बढ़ा दी। तो अब क्या? सोचो मोमो, सोचना ही होगा तुम्हें।
कोई सोल्यूशन ढूंढना ही होगा। एक इंजर्ड कान के साथ जीरो अपने साउंड अटैक्स का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो क्या हमें उस दीवार को तोड़कर निकलना चाहिए? नहीं, ये एक सिंपल मूव है और हमारे ओपोनेंट्स ने इतना तो एक्सपेक्ट किया ही होगा। अभी के लिए हमें इस ठंड के बारे में कुछ करना होगा। मैं थोड़ा क्ले बनाकर वेंट्स को सील कर सकती हूँ। देखकर लगता है रूम में 8 वेंट्स हैं। ये करने में मेरी पावर बहुत यूज होगी, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मिस साई, फेज 3 पूरा हो चुका है। लवली, अब हमें उन्हें बस वक्त देना है। यस मैम। इन यूए स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ठंडी हवाएं जो रूम में पंप हो रही है। उसकी पावर है अपनी बॉडी के लिपिड्स से चीजों को क्रिएट करना। Her quirk uses the lipids inside her body to create solid matter. आसान शब्दों में बताऊं तो उसकी भी एक लिमिट है क्रिएट करते रहने की। हम उसकी पावर को एग्जॉस्ट कर देंगे, फिर उन चारों की पावर्स बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएगी। यही है मेरा पूरा प्लान, मेरी सक्सेस का राज। सीआई एकेडमी, साइको इंटेली, सेकेंड ईयर। उसकी पावर IQ। जैसे ही वो चाय पीकर अपनी आंखें बंद करती हैं, उसकी IQ मल्टीप्लाई हो जाती है। उसकी IQ पहले से 150 है और चाय के कुछ ही सिप्स के बाद वो एक जीनियस बन जाती हैं। वैसे हाँ, अलग अलग किस्म की चाय का अलग असर होता है इसकी पावर पर। चलो अपनी पावर यूज कर दो यायूरोज़ो। It will be the beginning of the end for you and your friends. Now, use your quirk, Yaoyorozu. It will be the beginning of the end for you and your friends. Hey, why aren't you making anything? Is there something wrong? No matter how many different ways I look at this situation, I get the same answer. वो चाहते हैं कि मैं अपनी सारी पावर यूज कर लूं। हाँ, ताकि तुम उसके बाद कुछ और क्रिएट कर ही ना पाओ। हाँ, मेरी पावर की बहुत सारी यूजेस हैं। वो सोच नहीं सकते कि मैं क्या क्या बना पाऊंगी, इसीलिए वो ये कर रहे हैं। पहले मुझे लगा था कि ठंड बढ़ाकर आसुई पर अटैक कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि उनका असली प्लान था मुझे मजबूर करके अपनी पावर पूरी तरह यूज करवा देने का। बहुत अच्छे। और एक बार तुम्हारी पावर यूज हो गई, अब वो आसानी से हमारे टारगेट्स पर अटैक करेंगे। हाँ, इसीलिए मैं नहीं यूज कर सकती। हम उन्हें ऐसे जीतने नहीं दे सकते। इसका यूज मैं सिर्फ तब करूंगी जब कोई और ऑप्शन ना बचा हो। पर अगर हम यहीं छुपे रहे, हमारा ये लाइसेंसिंग एग्जाम पास करना नामुमकिन होगा। हमें सीधा जाकर उन पर अटैक कर देना चाहिए। मुझे यकीन है कि किसी होशियार एनिमे ने ही इस बारे में सोचा होगा। ठीक है, पर हमें क्या करना चाहिए? कम ऑन, सोचो। अगर यहाँ तोडोरोकी होता या ईडा या मिडोरिया तो वो क्या करते? मुझे पता है मैं इंजर्ड हूँ, पर जब तक मैं मूव कर सकता हूँ तब तक मैं हार नहीं मान सकता हूँ। मुझे जाकर कुछ ना कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं सिर्फ उसे बचाने का ही सोच रहा हूँ। हाँ सही है, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। शोजी, जीरो और आसुई, अपने प्रोविजनल एग्जाम के बारे में भूल जाओ। इन तीनों पर फोकस करो, यही है जो मैटर करता है। और ये करने के लिए, यहाँ से मेरे दोस्तों को निकालने के लिए, सब लोग प्लीज बस कुछ देर और इस ठंड को झेल लो। तुम पागल हो गई हो क्या? बस रुक जाओ थोड़ा। हाँ, हेडफोन्स क्यों? प्लीज उन्हें पहन लो। मैंने इसे पहली बार बनाया है, पर इसका स्ट्रक्चर इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं बस थोड़ी सी पावर बचा लेती हूँ ताकि मूव कर सकूँ। मैं इसे जितना हो सके उतना बड़ा बनाऊंगी। बस हो गया। रुको, क्या वो? ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं उन्हें उस रूम के अंदर। लगता है वक्त आ गया है। अटैक के लिए तैयार हो जाओ। यस मैम। वाह, क्या मजेदार दिन है। देखते हैं अंदर जाकर कितना और मजा आएगा। क्या ये एक सोनिक अटैक है? हेडफोन से मदद हो रही है, पर ये फोर्स मैं ले नहीं पाऊंगी। आसुई, क्या तुम ठीक हो? प्लीज पुश करो। 7 और सेकंड, फिर सब खत्म हो जाएगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ही रॉकिंग प्लान था। अब इनके टारगेट्स तोड़ दो। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक तो हो? हाँ, सिर दर्द। हाँ, पर मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छी बात है। नहीं,
तुमने अपनी पावर से अटैक किया, डिफेंड नहीं। काफी हाई रिस्क मूव था। यकीन नहीं होता एक यूए स्टूडेंट ऐसा कुछ करने की सोचेगी। पर उस मूव के बाद तुम लड़ नहीं सकती, है ना? मैं शायद पास ना हूँ, पर मेरे साथ तुम्हें भी नहीं होने दूंगी। मैं अब गिव अप नहीं कर सकती। वो सारी इंटेंसिव ट्रेनिंग के बारे में सोचो जो कैंप और स्कूल में की थी। वक्त आ गया है उसे यूज करने का। बेकार में मत लड़ो। तुम सब यहाँ? पर तुम सब वापस क्यों आए? तुम्हें लगा कि मैंने इसके सारे ट्रिगर्स तोड़ दिए होंगे? हम लाइसेंसिंग एग्जाम के बीच में हैं। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने क्लासमेट्स के बारे में नहीं। ये सोच तुम्हारी जरूर होगी पर हमारी नहीं। हम तुमसे बहुत अलग है। ये हमारी दोस्त है, जिसका मतलब हम इसे कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। और हम गिव अप नहीं करते। मुझे उन दोनों में से किसी एक को नहीं चुनना। मैं दोनों को बचाने वाला हूँ। बिल्कुल जैसा कि मिदोरिया ने कहा था। क्लास 1A ऐसी ही है, हम एक दूसरे का साथ देते हैं। तुमने मुझे हरा दिया है। यूए डिसअपॉइंट नहीं करता। हे कामिनारी, तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? पता नहीं, तुम भागने लगे इसलिए। मुझे अकेले नहीं रहना था। कहाँ जा रहे हैं हम? चुप रहो। तुम हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हो? कभी तो थोड़ा शांत हो जाओ बाकुगो। लगता है वहाँ ऊपर बहुत लोग हैं। हम तीनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। जाओ यहाँ से। कम ऑन मैन। संभल कर। किरिशिमा, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? ये क्या था? मुझे तो बस इतना पता है कि उस बेवकूफ ने ये सब किया है, तो मैं उसे उड़ा दूंगा। और भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं। टोटल 60 पास हो चुके हैं। इसका मतलब सिर्फ 40 स्पॉट्स बचे हैं। हमारे पास टाइम नहीं बचा है। ये बुरा है। क्या करें हम? हाँ, मुझे लगा ही था अगर हम अलग हो जाएंगे तो मुसीबत आ जाएगी। पर मुझे लगता है कि अगर हम अपने आसपास के ग्रुप्स पर फोकस करें तो शायद थोड़े पॉइंट्स कमा सकते हैं। सच में? क्या करने की सोच रहे हो? पहले किसी ने अपने क्लासमेट को ही हराने की कोशिश की। मैं इसे झट से हरा दूंगा। नहीं, रुको। उसे डर था कि उसे इनफ पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन सब ने ग्रुप बनकर अटैक किया था। वो डेफिनेटली अपने टारगेट्स के अलावा खुद से ही लड़ने लगेंगे। ओह, मतलब जैसे जैसे लोग चिंता करेंगे वो अपने क्लासमेट से अलग होंगे और वो उनके लिए एक डिसएडवांटेज होगा। रुको, फिर तुम हम सबको साथ रहने के लिए क्यों कह रहे थे? हम भी तो उन्हीं की तरह होंगे। वेल, सोचा जाए तो हमें वीक पॉइंट्स को इस बॉल से मारने के लिए कहा गया है, बिल्कुल टारगेट प्रैक्टिस की तरह। और अपने अपोनेंट्स की पावर का ना पता होने से बहुत खतरा भी हो सकता है। पर हिलते टारगेट्स को अटैक करना ना ही इजी है और ना ही एफिशिएंट, क्योंकि जो भी हो वो प्रोटेक्ट कर लेंगे। सोचो इस बारे में। मुझे इंश्योर करना था कि हम उतने लोगों को ट्रैप कर लें जिससे पूरी क्लास पास हो सके, और हम अपने बॉल्स का तब इस्तेमाल करेंगे जब वो हिल ना सके। हमारी क्लास में से बहुत से लोग हैं जो लोगों को बंदी बनाकर रख सकते हैं, तो मैंने सोचा ये आइडिया काम कर जाएगा। अब समझा। ये सच है कि अगर हम बस टारगेट प्रैक्टिस कर रहे होते तो वो बता पाते कि हमारा एम अच्छा है या नहीं। ये टेस्ट जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत अलग है। जरा सुनो गाइस, ऐसा नहीं लगता वो और पास आ रहे हैं। अब क्या करें हम? मैं उनके पास जाता हूँ। हाँ? मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ ताकि तुम निकल पाओ। मौका देखकर उन्हें इमोबिलाइज कर लेना ताकि तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिल जाए। तुम्हारी पावर्स इस काम के लिए बहुत अच्छी हैं। मेरी पावर ज्यादा लड़ने के लिए बनी है। एक डिस्ट्रैक्शन? हम 3 है, इसका मतलब हमें चाहिए होंगे 6 लोग। ठीक है सरो, चलो चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। मुझे डेकू पर भरोसा है, उसने बहुत सी चीजें की हैं और वो ये भी कर लेगा। जाओ अभी। मैं शिकेत्सु से हूँ। नोटिस करो, मेरे स्कूल में सब हैट्स पहनते हैं सिर्फ काम के वक्त। पता है क्यों? क्योंकि हम सभी का हर एक मूवमेंट हमारी स्कूल की लेगेसी और ऑनर से भरा हुआ है। ये बस एक डेमोन्स्ट्रेशन है, सबूत है मेरे साथी और तुम्हारे तुच्चे से क्लास के बीच के फर्क का। हम वैल्यू करते हैं ऑब्लिगेशन और डिग्निटी को, जिसका तुमसे दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मुझे तुम जैसों पर दया आ गई है। मैं कुछ समझा नहीं। इसकी बातें बुद्धू जैसी लगी। वो कह रहा है कि उसकी छोटी छोटी आंखों से वो देख नहीं पा रहा है कि उसके ओपोनेंट्स कितने ताकतवर हैं। मेरी आंखें बड़ी और काफी सुंदर है, समझे तुम? है, इससे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। किरिशिमा का हाल तो देखो। UA हाय, मुझे रिस्पेक्ट है तुम्हारी स्कूल की। मुझे गर्व है कि हम दोनों के स्कूल को बराबर समझा जाता है, पर तुम्हारी क्लास एक कलंक है। तुम हीरोज बुलाने के लायक नहीं हो। ये फिर से अटैक कर रहा है।
मुझे बचा लो। चुप रहो। ऑब्लिगेशन, डिग्निटी, तुम्हें बस अपने आप को सुनना पसंद है। मुझे कोई सबूत नहीं दिख रहा। अपने एक्शन से साबित करो, बेकार डायलॉग से नहीं, अगर दम हो तो। बदतमीज, तुम सबसे बड़े बेवकूफो बाकूफो। सबको जितना हो सके उतने पास ले आओ। उन सबको एक ही जगह इकट्ठा करो। गम लोगे तुम? ये असल में एक फिंगर ट्रैप है ना? मुझे ये पसंद नहीं। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब ये पता ना हो कि कौन पास होगा और कौन फेल। और शिंदो ने तो और भी बदतर कर दिया है, पूरे ग्राउंड को चीर कर। अब तो कुछ दिख तक नहीं रहा है। एक मिनट, इरेजर, क्या तुम्हें चिंता है उनकी? ऐसी कई चीजें हैं जो मैंने अपने स्टूडेंट से सीखी है, कभी स्कूल में तो कभी फील्ड में। शायद उन्होंने खुद ये नहीं समझा होगा, पर क्लास 1A में 2 लोग हैं, ऐसे 2 लोग जिनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा है। वो लीडर्स नहीं है और न ही सबसे पॉपुलर है, और दोनों की बिल्कुल भी बनती नहीं है। कभी कभी तो दोनों ही बिल्कुल अपोजिट है। पर जो भी हो, उनका जो जुनून है वो उनके सारे क्लासमेट्स में फैल चुका है। अजीब बात है, पर जब भी कुछ मेजर होता है तो उनमें से कोई ना कोई एक तो इन्वॉल्व होता ही है। मुझे इसकी चिंता नहीं है जोक, एक्चुअली इसका उल्टा है। मैं रुक नहीं सकता ये देखने के लिए कि वो क्या करेंगे, चाहे वो दोनों खुद किसी के साथ क्यों ना हो। उनका होना ही पूरे क्लास के स्टैंडर्ड को और ऊपर ले जाता है। तुम कुछ ज्यादा ही प्यार में पड़ गए हो, थोड़ा अजीब सा है। मुझे गर्व है कि मैं उनका टीचर हूँ। मेरी क्लास 1A।歩くほどに靴底が汚れてく、そんな風に僕らの魂もすり減れば陰ってしまうよ。そんな時に思い出して、君が諦められない理由を救ったはずが救われたっけ、握ったつもりが握られたって、あまねくたび地に光あれ、強さや弱さでは語れないぜ。立ち向かうその一歩ずつが君の勇敢さの勝利だった。叫ぶために息を吸うように、高く飛ぶために助走があって、笑うために僕らは泣いた。それを敗北とは言わない。Long haul failure。अब देखिए प्रीव्यू। आखिरी कुछ मिनट बचे हैं लाइसेंसिंग एग्जाम के फर्स्ट राउंड में, और मेरे बचे हुए क्लासमेट्स और मैं जी जान से लड़ रहे हैं। मैं उन्हें फेल नहीं होने दे सकता। अगला एपिसोड रश। आगे बढ़ते रहो प्लस अल्ट्रा।